जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये मंगलवार का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस कर दिया है। अगर आप आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को एक बारी सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस मंगलवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुन के आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो अगर आप थोड़े से भी सत्संग को बीच में छोड़ के चले गए या सत्संग अधूरा छोड़ के चले गए संगत जी, तो फिर आज आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बात गुरु जी ने खुद बोली हुई है। जो सत्संग को सुनेगा ब्लेसिंग उसी को मिलेगी, मैं कल्याण उसी का करूंगा। अब ये आपके ऊपर है संगत जी कि आपने क्या करना है और क्या नहीं। मेरी तो आप सबसे हाथ जोड़कर यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को जरूर लाइक करो, शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत भी इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब साक्षी आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं साक्षी, गुरु जी की संगत, मैं करोल बाग दिल्ली में रहती हूँ। जो दिल्ली की संगत है वो जानती होंगी करोल बाग कहाँ पे है। संगत जी गुरु जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, पर संगत जी मेरी लाइफ में ऐसा समय भी आ गया था जहां मैं सब कुछ खो चुकी थी, सब कुछ। संगत जी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। मतलब मैं वैसे बात नहीं कर रही, पैसों वैसों की बात नहीं कर रही संगत जी, मतलब वैसे मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी संगत जी। और मतलब अगर उस समय गुरुजी मेरा साथ ना देते, गुरुजी मेरी मदद ना करते संगत जी, तो मुझे पूरा विश्वास है आज मैं इस दुनिया में ही ना होती संगत जी, क्योंकि मेरी हालत इतनी ऐसी हो गई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं स्टार्ट करती हूँ अपना सत्संग। प्लीज संगत जी आप इस सत्संग को लाइक शेयर कर देना। मैं पहली बार सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम है। मैंने कभी इससे पहले सत्संग शेयर नहीं किया, ना मुझे पता है कैसे करते हैं। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप इस सत्संग को ना, मेरे फर्स्ट सत्संग को आप पूरा सुनो, क्योंकि संगत जी अगर आप सबको अच्छा लगेगा तो मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी जैसे मैं आज कर रही हूँ। और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो पहले ही आप सबसे हाथ जोड़कर माफी, गुरु जी से भी माफी। अब हुआ क्या है संगत जी मैं आपको बताती हूँ। आप सब जानते हो आजकल बच्चे संगत जी इंडिया में रहना नहीं चाहते। बच्चे कहते हैं बाहर जाना है, बाहर जाना है। तो मेरा बेटा है संगत जी, एक मतलब एक ही बेटा है मेरा, है पूरे 22 साल का। संगत जी मेरा बेटा कहता है कि मुझे मम्मी, मेरे को इंडिया में रहना नहीं है, मेरे को कनाडा में जाना है। संगत जी मैंने कहा बेटा तू क्या करेगा, वहां तो कोई हमारा रहता भी नहीं है, ना हमारा कोई रिश्तेदार, ना कोई यार दोस्त, ना कोई भाई बहन, हमारा कोई वहां नहीं रहता, तो तू वहां जाके क्या करेगा। संगत जी अब देखो बच्चे मानते कहाँ हैं आजकल। वो कहता है निम्मी मेरे को यहाँ पे रहना ही नहीं है, मैं इंडिया में रहूंगा ही नहीं, मैं तो बाहर ही जाऊंगा, प्लीज आप मेरे को कोशिश करके बाहर भिजवा दो। संगत जी कोशिश करी, पैसे भी लगे, देखो पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं। कनाडा में उसने जाना था, हमने सब कुछ कर लिया संगत जी। तब मेरे अंकल भी थे इस दुनिया के अंदर। अब देखो हमने, ऐसा नहीं था कि हमारा मन नहीं था संगत जी, मन था। देखो बच्चे जहां खुश रहे वही माँ बाप भी वहीं खुश रहते हैं, है ना, कि जहां हमारा बच्चा खुश है हम भी उसी में खुश हैं।
पर हम चाहते ये थे कि वो यहाँ पे रहे, क्योंकि संगत जी यहाँ मेरे अंकल की फैक्ट्री भी थी, हमारा अच्छा खासा घर भी था। तो मैंने कहा एक एक लड़का है हमारा, वो भी हमारे साथ ना रहे तो फिर उसका फायदा ही क्या है, हम ये इन सब चीजों का क्या करेंगे, फिर कौन संभालेगा आगे। संगत जी पर बच्चे मानते नहीं है, मेरा बेटा माना ही ना। मेरे अंकल ने भी कोशिश करी, फिर चलो संगत जी हमने एक जो मतलब जो ऐसे ट्रैवल एजेंसी वाले होते हैं संगत जी, उनसे बात करी कि हमने ऐसे करके भेजना है बाहर। तो सारी मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ रेडी हुए। मेरे बेटे ने संगत जी वहां जाके पढ़ाई करनी थी और वहां जाके उसने जॉब भी करनी थी। संगत जी आजकल पता ही आपको, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग दोनों हैं, है ना। पर इंसान को पहले कहाँ पता चलता है, पहले संगत जी हम लोग तो देखो अच्छा ही समझते हैं सब कुछ, है ना, कि सब कुछ अच्छा हो रहा है अच्छा हो रहा है, पर हमें क्या पता आगे जाके हमारे साथ क्या होने वाला है। संगत जी हम लोग गुरु जी को बड़ा मानते हैं, पहले से मानते आ रहे हैं गुरु जी को। तो सब तैयारियां हो गई संगत जी। मेरा मन नहीं था कि मेरा बेटा जाए, पर उसकी खुशी देख के संगत जी मेरा भी, फिर मैंने कहा नहीं बेटा तू जा। मेरे बेटा मुझे बोल के गया कि मम्मी मैं 6 महीने के अंदर अंदर आपको और पापा को वहीं बुला लूंगा, आप प्लीज वहां पे आ जाना कुछ टाइम के लिए, यहाँ आप देख लेना पर आप वहां आ जाना। संगत जी मैंने कहा ठीक है बेटा देख लेंगे जैसा होगा, अभी तू जा वहां पे अच्छे से, तू मतलब जो तूने करना है, पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर, जॉब करनी है जॉब कर, जो तेरा मन करता है कर, यहाँ की तूने चिंता कोई नहीं करनी। संगत जी माँ बाप देखो यही कह सकते हैं बच्चों को, है ना, और तो बाकी उनकी किस्मत है। मैंने जिस दिन मेरे बेटे ने संगत जी इंडिया से जाना था कनाडा में, मैंने कहा बेटा तू ऐसे नहीं जाएगा, जब तक हम गुरुजी के पास नहीं जाएंगे तू कनाडा नहीं जाएगा। मेरा बेटा कहता नहीं मम्मी मैंने मतलब मैं सत्संग में चला जाऊंगा, पर मैं बड़े मंदिर जाना आना बहुत टाइम लग जाएगा, मेरे को अपनी तैयारियां भी करनी है सब कुछ करना है। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर तू आज बाहर जाने के लायक हुआ है ना तो ये गुरु जी की कृपा से हुआ है। गुरु जी की कृपा के बिना हम तो बाहर क्या संगत जी, हम तो इंडिया में घूमने लायक नहीं है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे, इतने पैसे कहाँ से आए हमें तो आज तक पता नहीं चला। मेरे अंकल के पास ना किसी से लोन लिया ना किसी से पैसे लिए। संगत जी उस टाइम भी 20 से 25 लाख रुपए उनके लगे थे, बल्कि ज्यादा ही लगे होंगे संगत जी, बच्चों को भी देने पड़ते हैं पैसे, तो देखो टाइम टू टाइम भेजने पड़ते हैं बच्चों के पास भी। देखो एकदम से तो वहां पे ऐसा तो नहीं है ना कि जाती जॉबें इतनी सारी लगी हुई हैं, जहां मतलब कि जिस मर्जी कंपनी में चला जाए तो जॉब कर ले पैसे कमा ले, ऐसा तो नहीं है ना। मेहनत करनी पड़ती है, एक अलग मतलब कंट्री में जाना, एक अलग देश में जाना, वहां के हिसाब से रहना, खाना पीना सारी चीजें होती हैं संगत जी, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। पर हमें, अब मेरा बेटा संगत जी देखा देखी में लगा हुआ था, उसके यार दोस्त कुछ गए थे, कुछ अमेरिका में कुछ यूके में, तो वो कहता मम्मी मुझे कनाडा जाना है। तो संगत जी देखा देखी का काम हमेशा ऐसे ही होता है, दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, मैं तो आपको यही कहूंगी। वरना संगत जी आज आप मतलब सुन लो एक बारी, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ। हुआ क्या संगत जी, मतलब मेरे बेटे की फ्लाइट थी सुबह सुबह की, मतलब कि 3 से 4 बजे की फ्लाइट थी उसकी। तो आपको पता ही है पहले जाना पड़ता है एयरपोर्ट पे। तो उसी रात को संगत जी वो कहता मम्मी हम ना ऐसा करेंगे, घर से एक ही बार निकलेंगे, गुरुजी के बड़े मंदिर होते हुए तो वहीं से एयरपोर्ट निकल जाएंगे, वहां से पास पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है बेटा ठीक कह रहा है, वरना एकदम से जाना आना कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो इससे बढ़िया एक ही बार निकलेंगे। संगत जी उसी रात को हम लोग बड़े मंदिर के लिए घर से निकले, मतलब बड़े मंदिर के लिए तो नहीं, वैसे एयरपोर्ट के लिए निकले जाने के लिए, तो बड़े मंदिर होते हुए सीधा एयरपोर्ट चले जाएंगे, ऐसा हमने प्लान बनाया। ठीक है, मेरा बेटा बड़ा खुश था, पर संगत जी हमारी आंखों में तो आंसू थे खुशी के कि हमारा बच्चा अलग हो रहा है हमसे। मतलब खुशी क्या संगत जी, दुख तो होता है देखो, पर खुशी अब जहां बच्चे की खुशी होती है तो वहीं फिर माँ बाप की भी खुशी वहीं होती है संगत जी। दुख होता है कि बच्चा हमारे साथ रहता, अगर हमारे साथ हंसता खेलता, अब बड़ा इतना मतलब कि अकेला रहेगा, वहां पे कोई दिक्कत आ गई कुछ हो जाए तो कोई भी नहीं संभालने वाला, वहां तो कोई हमें जानता भी नहीं था संगत जी। पर ठीक है आगे का देखना संगत जी, बच्चों ने भी गए बड़े मंदिर में। मेरा बेटा संगत जी बड़े मंदिर बहुत कम गया है,
मतलब मुझे लगता है कि अब तक जब से हम गुरुजी के साथ में जुड़े हुए हैं ना, मेरा बेटा कम से कम 2 से 3 बार ही बड़े मंदिर गया था, और एक बार तब की बात है। अब बड़े मंदिर में गया, संगत जी माथा टेका, तब सामान तो बहुत सारा था साथ में, अच्छा खासा मतलब सामान था। एक गाड़ी में सामान था, एक गाड़ी में हम लोग थे, मैं, मेरे अंकल और मेरा बेटा। क्या हुआ संगत जी, हम जैसे ही गाड़ी से उतरे ना पार्किंग एरिया में, जैसे ही मेरे अंकल ने गाड़ी लगाई है, तो एक अंकल मेरे पास आ जाते हैं। मतलब काफी ओल्ड एज के अंकल थे वो। मैं नहीं जानती वो कौन थे, मुझे आज तक नहीं पता चला कि वो कौन थे। वो मेरे पास आके मुझे बोलते हैं कि साक्षी, तेरा बेटा कनाडा जा रहा है, आज बाहर जा रहा है ना? मैंने कहा हाँ जी हाँ जी। मैं खुश संगत जी, हाँ, मैंने कहा हाँ जी आज जा रहा है बाहर। मेरा बेटा भी सुन रहा है ये बात। तो वो मुझे आगे से पता क्या कहते हैं, मत भेज, बहुत बड़ी गलती कर रही है, यहीं पे रहो आराम से, क्या दिक्कत है तुम्हें यहाँ पे? मैंने कहा बस आजकल बच्चे ही ऐसे। संगत जी मेरा दिमाग नहीं काम करा कि वो ये सब चीजें कैसे जानते हैं हमारे बारे में। उस समय मेरा दिमाग ही नहीं काम किया। वो होता है ना कि जब गुरुजी दर्शन दे रहे होते हैं तब दिमाग नहीं काम करता, बाद में जाके समझ आती है अरे वो तो गुरुजी दर्शन देने के लिए आए थे। बाद में समझ आता है, उस समय समझ नहीं आता। संगत जी मैंने कहा बस ऐसे ही है। उतनी देर में वो चले गए संगत जी, हमने भी ध्यान नहीं दिया। मेरा बेटा कहता चलो चलो मम्मी, वो तो ऐसे ही बोल रहे थे। अब बच्चे आपको पता ही है संगत जी, मानते नहीं है इन चीजों को। मतलब मानना भी क्या, देखो वो रेडी हुआ पड़ा है, सामान गाड़ी में पड़ा हुआ है, कनाडा की फ्लाइट है, सीधा एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रहे हैं। तो आप बताओ कैसे सब चीजें हो सकती है कैंसिल? नहीं हो सकती संगत जी एकदम से। और हमने भी बड़ा सोच समझ के उसको भेजा था कि कोई उसको ऐसा कुछ ना हो, कोई मतलब फ्रॉड भी आजकल बता, आपको सब चीजें फ्रॉड हुई हुई हैं आजकल। जहां लोग अच्छे हैं वहां बुरे भी बैठे हुए हैं। तो संगत जी मेरा बेटा वहां से दर्शन किया और चला गया। पर मेरे मन में वो बात रही संगत जी कुछ दिनों तक ना, कि कहीं ऐसा ना हो। फिर मेरे अंकल ने समझाया भी कि ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल इतनी अच्छी चीजें हो गई हैं, सब कनाडा वगैरह सब अच्छी है, मतलब अच्छी कंट्री है, वहां ये सब चीजें नहीं होती हैं कि फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो मतलब तू चिंता मत कर। ठीक है संगत जी, मैंने चिंता करनी बंद कर दी। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे का मेरे को आता है कॉल। वो संगत जी फोन पे रो रहा था। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? तब मेरे अंकल संगत जी अपनी फैक्ट्री में गए हुए थे। अब मैं बड़ी हैरान हुई संगत जी कि मेरा बेटा अभी तो गया है कुछ दिनों पहले और इतना रो रहा है फोन पे, पता नहीं क्या मतलब उसको हो गया। मैंने पूछा बेटा तू रिलैक्स कर, तू मतलब बता मुझे क्या हुआ है। संगत जी तब मेरे अंकल भी घर पे नहीं थे, वो अपनी फैक्ट्री में गए हुए थे। मेरा बेटा संगत जी मुझे कहता है मम्मी यहाँ तो बड़ा बुरा हाल है, यहाँ पे तो इतनी ठंड पड़ रही है, इतनी बर्फ। संगत जी आप सब जानते होंगे कि कनाडा के अंदर बड़ी मतलब की बर्फ पड़ती है संगत जी, ठंड बहुत ज्यादा होती है, माइनस में जो टेम्परेचर है वो चला जाता है, जहां तक मेरा बेटा मेरे को बता रहा था। तो मैंने कहा बेटा क्या मतलब तेरे को भी वो मिला नहीं क्या, जो पीजी वगैरह जैसे कुछ होता है या मतलब कोई होटल वगैरह कुछ होता है? तो मैंने कहा वो तो संगत जी मेरा बेटा कहता है नहीं मम्मी यहाँ तो सब बुक हैं, मतलब वो जो एजेंट थे ना जिसने मैं भेजा है यहाँ पे, उसने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। संगत जी ये बात सुन के ना मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि अरे ये क्या बोल रहा है मेरा बेटा, कि उस एजेंट ने हमारे साथ फ्रॉड कर दिया। संगत जी मैंने उसी वक्त अपने अंकल को कॉल किया। मेरे अंकल सीधा उस एजेंट के ऑफिस में गए। संगत जी वहां वो एजेंट ही नहीं था, वो फ्रॉड, वो उसने संगत जी फ्रॉड ही किया हमारे साथ। आज भी संगत जी हमने उस एजेंट से 20 से 25 लाख रुपए लेने हैं, पता नहीं वो कहाँ पे है, दिल्ली में है नहीं, पता नहीं कहाँ है संगत जी। फोन मिलाते हैं उठाता नहीं, ऑफिस में जाते हैं होता नहीं, हम तो बड़े परेशान। संगत जी मेरे अंकल ने फिर मेरे बेटे से पूछा फोन करके कि बेटा तू मुझे बता अब क्या रास्ता है, अब क्या हो सकता, तू मुझे बता, तेरा वापसी आने का मन है? मेरे अंकल ने मेरे बेटे से पूछा संगत जी। तो मेरा बेटा बोलता है आगे से हाँ पापा मेरा मन कर रहा है कि मैं वापिस ही आ जाऊं, क्योंकि यहाँ तो मैं मतलब नहीं रह पाऊंगा। संगत जी हमने अपने बेटे की टिकट्स खुद बुक करवाई हैं, वहां से कनाडा से सीधा
यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट तक की। आप मतलब देख लो, अभी मेरे बेटे का वीजा वहां पे था 4 से 5 साल का, पर संगत जी हमें उसे बुलाना पड़ा क्योंकि वहां हालत इतनी खराब हो गई थी। संगत जी इसका मतलब आपको याद है ना कि जिस दिन मेरे बेटे ने जाना था, हम जब गुरुजी के बड़े मंदिर में गए थे माथा टेकने के लिए, तो वहां पे जो मुझे अंकल मिले थे उन्होंने यही बोला था कि मत भेज, बहुत बड़ी गलती कर रही है, यहाँ रहे आराम से, और तुम्हारे पास तो पैसा भी है, आराम से रहो, ऐश करो, फैक्ट्री भी है, घर भी है, और क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा चाहिए। संगत जी उन अंकल ने तो बोला था, पर मैंने उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ना मेरे बेटे ने मुझे उनकी बातें सुननी दी। संगत जी देखो, मुझे तो लगता है वो गुरुजी ही थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बता दिया, उन्होंने मुझे पहले बता दिया था कि मत भेज, मत गलती कर, वापसी आएगा रोता हुआ। वही हुआ संगत जी, जब मेरा बेटा घर पे वापस आया ना तो वो रो रहा था। मतलब देखो आप, लोग हैरान थे संगत जी। मेरा बेटा पूरा 1 महीना घर से बाहर नहीं निकला। मेरा बेटा कहता है मम्मी मैंने तो सबको बता दिया था कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ, मैंने सब जगह पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने सब जगह ये मतलब बोल दिया था कि मैं तो कनाडा जा रहा हूँ, कनाडा जा रहा हूँ। सब दोस्तों यारों को, सब फैमिली में, संगत जी परिवार में, रिश्तेदारों में, सबको पता था कि साक्षी का लड़का कनाडा जा रहा है। पर अब मेरे बेटे को आए शर्म। मैंने कहा बेटा देख, लोगों का तो काम है बातें करना, बेकार की बातें करते हैं लोग, तू उनकी बातें छोड़, तू अपना देख कि तूने अपना क्या करना है। संगत जी मेरे अंकल इतने अच्छे हैं ना, देखो मैं ये नहीं कि मैं उनकी अच्छाई कर रही हूँ या कुछ ऐसे नहीं। संगत जी जो चीज है सो है, वो तो मैं शेयर करूंगी ना। मेरे अंकल इस मामले में इतने अच्छे हैं संगत जी, उन्होंने कभी अपने बच्चे को कंपेल नहीं करा कि बेटा नहीं तूने ये करना है तो करना ही है, पढ़ाई करनी है तो करनी है। मेरे अंकल ने साफ मेरे बेटे से पूछा बेटा तू बता, अब तू आगे पढ़ाई यहाँ करना चाहता है, तू क्या करना है तू मुझे बता, पढ़ाई में मन कर रहा है करने का तो कर, वरना तेरे पास काम तो है ही है सारे, हमारे पास कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है हमें तो कि मतलब जॉब वगैरह की है कुछ ऐसी। संगत जी मेरा बेटा आज फैक्ट्री में जा रहा है, और जब से मेरा बेटा फैक्ट्री में, जब से मेरे बेटे ने पैर रखे हैं ना संगत जी अपने, मतलब इतना काम बढ़ गया। मेरे अंकल खुद कहते हैं कि मैं पहले अकेला था, काम संभालने में दिक्कत होती थी, पर जब से हमारा लड़का साथ में जुड़ा है ना हमारे, संगत जी मेरे बेटे का नाम अंकित है, जब से अंकित जुड़ा है ना फैक्ट्री में, मतलब काम इतना ज्यादा बढ़ गया, टचवुड इतना काम फैल चुका है आज की डेट में। हमारा दिल्ली में नाम है संगत जी, नाम है दिल्ली जैसे शहर में हमारा। अब ये बातें मैं इसलिए नहीं बता रही आपको कि मैं मतलब कि जैसे मैं बहुत अमीर हूं या बहुत मेरे पास पैसा है, नहीं संगत जी, या मैं अपनी अच्छाइयां कर रही हूँ, नहीं, ये तो मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि गुरुजी ने कृपा करी हुई है, गुरुजी ने हमारे ऊपर अपनी कृपा करी हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो संगत जी देख लिया आपने, दूर दूर के ढोल संगत जी अच्छे लगते हैं, दूर बजते हुए ढोल अच्छे लगते हैं, पास जाके देखो ना अगर तो पता चलता है कि ये क्या है। संगत जी मेरा बेटा खुद कहता है आज कि मम्मी मैंने बड़ा पैसा नुकसान किया आप लोगों का, इतने आप मेहनत करके आपने पैसे कमाए, पापा ने पैसे कमाए, पर मैंने सारे पैसे मिट्टी कर दिए। संगत जी अब समझाते हैं बेटा कोई बात नहीं, गलती होगी, समझो समझो, पैसे हमारे थे ही नहीं, हमसे लग गए। संगत जी मन को समझाना ही होता है और क्या, मतलब है ना। अगर हम उसी बारे में सोचते रहेंगे बार बार तो तबीयत खराब हो जाएगी, तो फिर और आगे और चीजें खराब हो जाती हैं। तो इसलिए यही है कि देखा देखी में कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। जो आपको ठीक लगता है आप कभी देखो मत किसी को ना कि वो ऐसे कर रहा है तो मैं भी ऐसे करूंगा, वो यहाँ जा रहा है तो मैं भी यहाँ जाऊंगा, ऐसा मत करो। अपने जो मन में आता है वो करो, अपने जो दिल में आता है। तो संगत जी आज का सत्संग आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मैं फर्स्ट टाइम सत्संग शेयर कर रही हूँ, आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज संगत जी लाइक शेयर जरूर करके जाना, मैं आपका एक एक कमेंट पढ़ूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।